हेलो स्टूडेंट्स, मैं केशराज सिंह नेहरू इंटर कॉलेज जनपद मऊ आपको चैप्टर नंबर 3 कैपेसिटर कैपेसिटर के चैप्टर से मैं आज आपको आवेशी चालक की स्थितिज ऊर्जा पढ़ाऊँगा। तो स्टूडेंट्स, आवेशी चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है ये आज हम आपको बताएंगे। तो स्टूडेंट्स, माना किसी चालक को हमें Q आवेश देना है। माना किसी चालक को हमें Q आवेश देना है तो किसी चालक को Q आवेश हम छोटे छोटे भागों में करके देते हैं। माना किसी चालक को Q आवेश हम छोटे छोटे भागों में बांट कर देते हैं। तो यदि हम चालक को आवेश Q का पहला भाग Q1 देते हैं तो चालक के विरुद्ध हमें कोई भी कार्य करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि चालक पर पहले से कोई आवेश उपस्थित नहीं है। परंतु जब हम चालक को आवेश का दूसरा भाग Q2 देते हैं तो उस चालक पर पहले से ही उपस्थित आवेश Q1 के कारण प्रतिकर्षण बल लगता है तथा उस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हमें कुछ न कुछ कार्य करना पड़ता है। ठीक इसी तरह से हम आवेश Q के दूसरा भाग, तीसरा भाग तथा अन्य भाग देते हैं तो चालक पर पहले से ही उपस्थित आवेश के कारण प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ता है। अतः जब हम उस चालक को टोटल आवेश Q दे देते हैं तो उस चालक पर लगने वाले प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध प्राप्त कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो हम इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। किसी चालक को आवेशित करने में अर्थात Q आवेश देने में उस चालक पर लगने वाले प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध जो कार्य प्राप्त होता है वही कार्य चालक में विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अब स्टूडेंट्स, आवेशी चालक की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक हम देखते हैं। स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक, हम स्टूडेंट आवेशी चालक की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक देखते हैं। माना किसी चालक को हमें आवेश Q देना है तथा आवेश Q छोटे छोटे भागों में करके किसी चालक को देते हैं। किसी चालक को
देते हैं। माना आवेश Q का पहला भाग Q1 किसी चालक को देते हैं, तो हमें उस पर कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। तो हमें उस पर कोई भी कार्य नहीं करना पड़ेगा। तो हमें उस पर कोई भी कार्य करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उस चालक पर पहले से कोई आवेश उपस्थित नहीं था। परंतु जब हम उसे आवेश का दूसरा, तीसरा तथा अन्य भाग देते हैं, तो उस चालक पर पहले से ही उपस्थित आवेश के कारण लगने वाले प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। माना चालक पर जब कोई आवेश नहीं था, तो उस समय उस पर विद्युत विभव शून्य होगा। परंतु जब आवेश Q दे दिया जाता है, तो चालक का विभव शून्य से बढ़कर V वोल्ट हो जाता है। तब चालक का औसत विभव V डैश बराबर 0 + V/2। औसत निकालते हैं स्टूडेंट्स। हम दोनों संख्याओं को जोड़कर 2 से भाग दे देते हैं। तो चालक का औसत विभव V डैश बराबर 0 + V/2 = V/2। अब स्टूडेंट्स, उस चालक पे प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हमें कितना कार्य करना पड़ेगा? तो स्टूडेंट्स, चालक पर
किया गया चालक पर किया गया कार्य। चालक पर किया गया कार्य W बराबर, चूँकि चालक को हमने Q आवेश दिया था छोटे छोटे भागों में, औसत विभव आया है हमारे पास V डैश। तो स्टूडेंट B डैश की वैल्यू पुट कर देते हैं हम B/2 इक्वल टू Q इंटू B डैश की वैल्यू है हमारे पास B/2 इक्वल टू 1/2 QV। चूँकि स्टूडेंट्स Q बराबर होता है हमारे पास CV, तो Q की वैल्यू हम CV पुट करेंगे स्टूडेंट्स, तो W की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी W बराबर 1/2 QV इक्वल टू Q की वैल्यू CV रखेंगे हम, तो 1/2 CV स्क्वायर इक्वल टू, अब B की वैल्यू रखेंगे हम Q/C। B की वैल्यू रखेंगे स्टूडेंट्स हम अब Q/C, तो यहाँ पे B के स्थान पे Q/C रखेंगे हम, तो Q की Q में गुणा Q स्क्वायर आ जाएगी बटे में C, तो 1/2 Q स्क्वायर बटे C। यही कार्य स्टूडेंट्स स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। यही कार्य स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। स्थितिज ऊर्जा। हाँ, तो स्टूडेंट्स चालक की स्थितिज ऊर्जा, चालक की स्थितिज ऊर्जा U बराबर W। U बराबर W का मान था 1/2 QV बराबर 1/2 CV स्क्वायर बराबर 1/2 Q स्क्वायर बटे C। तो स्टूडेंट्स आवेशी चालक की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक हम प्राप्त कर चुके हैं। U इक्वल टू 1/2 QV इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर इक्वल टू 1/2 Q स्क्वायर बटे C। दैट्स ऑल।